हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑर्डर्स की, जो हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं नाउन को मॉडिफाई या बदलने के लिए। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं नाउन को मॉडिफाई के लिए, तो आपको बहुत ही करेक्ट स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है। और गाइस, ये लेक्चर शायद आप लोगों के लिए काफ़ी यूनिक भी हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव ऑर्डर्स अगर आपने पहले नहीं सुने तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव ऑर्डर से। हम शुरू करेंगे सबसे पहले उस एडजेक्टिव से जो डिस्क्राइब करता है क्वालिटी। ओके, क्वालिटी या फिर किसी ओपिनियन के बारे में, जैसे कि डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, गुड, अच्छा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एडजेक्टिव ऑर्डर्स। इस तरह से हम सारे आठों आठ एडजेक्टिव ऑर्डर्स को देखेंगे, उनके एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन वाइज हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि एडजेक्टिव ऑर्डर्स क्या है। उन्हें एग्जाम्पल से हम समझेंगे भी, फिर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिला के पूरी जानकारी हमें एडजेक्टिव ऑर्डर्स की इस सेशन में मिलने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमने देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर है साइज। साइज मतलब जैसे कि एग्जाम्पल टॉल, शॉर्ट, बिग। ठीक है। थर्ड करेक्ट ऑर्डर है एज, जैसे कि ओल्ड, यंग, न्यू, 20 ईयर ओल्ड, समथिंग लाइक दैट। और फिर फोर्थ करेक्ट ऑर्डर है शेप, आकार, जैसे कि राउंड है, गोल, स्क्वायर, चौरस, इस तरह से। ठीक है। पांचवा इसका करेक्ट ऑर्डर है कलर्स, जैसे कि रेड, लाल, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से। छठा इसका करेक्ट ऑर्डर है ओरिजिन, जैसे कि कोरियन, इंडियन, मैक्सिकन, अमेरिकन, कुछ भी। ठीक है। सातवां करेक्ट ऑर्डर है मटीरियल, जैसे कि ग्लास, गोल्ड, वुडन। ठीक है। आठवां और फाइनल इसका करेक्ट ऑर्डर है पर्पस, जैसे कि स्पोर्ट, कॉफी या कुछ और। ठीक है। नाउ गाइस, हमने इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। और इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक बड़ा सा सेंटेंस एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जिसे हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसके करेक्ट ऑर्डर को समझेंगे। जैसे कि यह है, इट्स अ ग्रेट बिग ओल्ड राउंड वाइट कोरियन प्लास्टिक कप। आई नो गाइस, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो रियल लाइफ सेंटेंस नहीं है। बिल्कुल सही, ये रियल लाइफ सेंटेंस कभी होगा भी नहीं शायद। आमतौर पे हम इस तरह से कभी इतना बड़ा सेंटेंस यूज़ नहीं करेंगे, पर ये बहुत परफेक्ट सेंटेंस है। एग्जाम्पल के लिए हमें आठों आठ करेक्ट ऑर्डर जो एडजेक्टिव के हैं वो इनमें दिखने वाला है। मैं आपको आगे आगे बताता भी हूँ, बट इन रियल लाइफ आपको एक, दो या मैक्सिमम तीन एडजेक्टिव्स के करेक्ट ऑर्डर्स को ही ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्लैरिटी है। तो अब देखते हैं इसके करेक्ट ऑर्डर को। हम पूरे इस सेंटेंस को अगर ब्रेक डाउन करें तो इनमें से कुछ आठ हमें वर्ड मिले हैं, जो ग्रेट बिग ओल्ड राउंड वाइट कोरियन प्लास्टिक। ठीक है। ग्रेट एक ओपिनियन बताता है और या क्वालिटी है, तो वो नंबर वन है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं डेफिनेशन चार्ट में। बिग ये साइज है, आकार है, तो वो नंबर दो पे है। ओल्ड एक एज या किसी की कितने वक्त पुराना वो कप है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो एज नंबर थ्री बिल्कुल करेक्ट सेंटर पोजीशन है। राउंड एक शेप है, तो वो भी करेक्ट फोर्थ पोजीशन पे है। वाइट कलर इंडिकेट करता है, तो वो भी फिफ्थ पे है। ओरिजिन इसका कोरियन है, तो ये करेक्ट सिक्स्थ ऑर्डर में है। प्लास्टिक इसका मटेरियल है, तो ये सेवेंथ ऑर्डर में है। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इस ऑर्डर को कभी ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। डोंट वरी गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक या दो या तीन ही वर्ड्स या एडजेक्टिव्स आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। इतना बड़ा सेंटेंस तो आमतौर पे यूज़ नहीं होगा, बट आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है। इसे बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकल तरीके से आप इसे बड़ा आसानी इसे सीख सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंस जिसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे, और कुछ दो तीन इस तरह से आपको एडजेक्टिव्स देखने मिलेंगे। तो पहला है हमारे पास, दीज ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स वेंट टू स्कूल। वंस अगेन, दीज ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स वेंट टू स्कूल्स। पहली चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कितने एडजेक्टिव्स आपको इस सेंटेंस में दिखे? मुझे दो दिखे, ब्यूटीफुल और यंग। और आप देख सकते हैं उनका ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट है। ओपिनियन होता है ब्यूटीफुल, किसी के बारे में आप ओपिनियन दे रहे हैं कि ये ब्यूटीफुल है।
यंग एक एज इंडिकेटर है, तो वो सेकंड पोजीशन पे है इस सेंटेंस में, बट इन रियलिटी इस डेफिनेशन चार्ट में वो थर्ड पे। तो इस तरह से प्रैक्टिकल तरीके से हमें समझना है इसे। नेक्स्ट, I have a dirty old running shoes. I have a dirty old running shoes. कितने एडजेक्टिव आपको दिख रहे हैं? उसमें 3 एडजेक्टिव्स हैं दोस्तों। पहला है डर्टी जो ओपिनियन बता रहा है, ओल्ड एज बता रहा है, रनिंग एक पर्पस, ठीक है। तो इस तरह से 3 एडजेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं। थर्ड वन है दैट्स अ हॉट ग्रीन कोरियन पेपर। दैट्स अ हॉट ग्रीन कोरियन पेपर। कितने एडजेक्टिव्स आपको दिखे इस सेंटेंस में? इसमें भी 3 एडजेक्टिव्स हैं। हॉट विच इज ओपिनियन वाइज, ग्रीन जो कि कलर है, ओरिजिन कोरियन, ठीक है। लास्ट वन, कनाडा इज अ नाइस लार्ज कंट्री। कनाडा इज अ नाइस लार्ज कंट्री। यहाँ पे हमको 2 एडजेक्टिव्स दिखते हैं, नाइस और लार्ज। नाइस अगेन ओपिनियन है और लार्ज साइज। तो अब जैसा कि आपने इन चारों सेंटेंसेस में देखा गाइस, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर हमने फॉलो किया। ओपिनियन हमेशा आगे ही आएगा, ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल करके आप इसे बआसानी इसे याद कर सकते हैं। अब टाइम है कुछ प्रैक्टिस करने का, जहाँ पे मेरे पास बहुत से सेंटेंस है आपके लिए। आपको करना ये है कि उस सेंटेंस को पहले देखना है और गेस करना है उसमें कितने एडजेक्टिव्स हैं और वो करेक्ट ऑर्डर में हैं भी या नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ कमिंग स्लाइड्स में गलत सेंटेंस भी दिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शी इज़ अ टॉल ब्रिटिश वुमन। शी इज़ अ टॉल ब्रिटिश वुमन। कितने एडजेक्टिव्स आपको इस सेंटेंस में दिख रहे हैं और क्या करेक्ट ऑर्डर है? मुझे इसमें 2 एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं और दोनों ही करेक्ट ऑर्डर के साथ, टॉल और ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें ओपिनियन नहीं है, अगर ओपिनियन होता तो वो इससे पहले आता है। आई होप आप इसे समझ रहे हैं। अगर आपको अभी भी एडजेक्टिव्स के करेक्ट ऑर्डर्स ध्यान में नहीं है तो प्लीज़ गो बैक और उसे देखें, फिर आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ रेड बिग बॉल। आई हैव अ रेड बिग बॉल। कितने एडजेक्टिव्स हैं इसमें? 2। क्या करेक्ट ऑर्डर में है? रेड इज द कलर, ठीक है, बिग इज द साइज। ये करेक्ट ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा आई हैव अ बिग रेड बॉल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये है उसका करेक्ट सेंटेंस, आई हैव अ बिग रेड बॉल एज यू कैन सी। एंड द नेक्स्ट हमारे पास है आई गॉट अ गोल्ड न्यू वॉच। आई गॉट अ गोल्ड न्यू वॉच। अगेन आई सपोज आपको पता चल ही गया होगा इसमें 2 एडजेक्टिव से, बट क्या ऑर्डर सेम है? गोल्ड जो है एक मटेरियल है और न्यू एक एज के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो एज हमेशा मटेरियल से पहले आएगी, तो इट शुड बी व्हाट, लेट्स सी, आई गॉट अ न्यू गोल्ड वॉच। आई गॉट अ न्यू गोल्ड वॉच। ओके, लास्ट वन, दिस इज अ क्यूट लिटिल sorry, so we have this sentence which is my mother has red long hair. Okay, once again let's repeat, my mother has red long hair. हमें 2 एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं, रेड फॉर द कलर एंड लॉन्ग साइज का इंडिकेटर। तो आपको याद रखना है साइज हमेशा कलर से पहले आएगी। तो ये करेक्ट सेंटेंस इसका ये है, माई मदर हैज लॉन्ग रेड हेयर। ओके, लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, दिस इज अ क्यूट लिटिल वाइट पपी। दिस इज अ क्यूट लिटिल वाइट पपी। 3 एडजेक्टिव्स हैं इसमें। इज दिस अ करेक्ट ऑर्डर गाइस? व्हाट डू यू थिंक? ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। दिस इज अ क्यूट लिटिल वाइट पपी। ओके, सो आई होप ये सेशन, ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एडजेक्टिव ऑर्डर्स के बारे में समझने के लिए, ठीक है। आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें। और दोस्तों आप सेशन के लिए कुछ भी क्वेरी या फीडबैक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।